नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। आज है बहुत ही एक्शन भरा दिन और सबसे पहले नजर रहनी चाहिए आईसीआईसीआई प्रू की लिस्टिंग होने वाली है। तो जैसे ही आईसीआईसीआई प्रू लिस्ट होगी हम बात करेंगे एक्सपर्ट से और समझेंगे क्या करना चाहिए। आपको लिस्टिंग गेन्स घर ले जाना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इसके बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर भी रहने वाली है हमारी नजर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट जुड़कर आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको इसमें। और इसके बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। कहां है नजर इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की आपको बताने वाले हैं। एक्सपायरी के दिन समित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी आपका साथ देगी। साथ ही स्मॉल कैप शेयरों का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। और अमितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से आपके शेयरों पर। प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन फिलहाल जब तक आईसीआईसीआई प्रू लिस्ट नहीं होता है हम रुक करते कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह के संकेत हैं उसका। ओपेक पिछले 8 साल में पहली बार कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर सहमत हुआ है और इस फैसले के बाद कल कच्चे तेल का दाम करीब 50% उछल गया था। ब्रेंट का नाम $48 के पार चला गया था। मसौदे के तहत सऊदी अरब करीब 3.5 लाख बैरल क्रूड का प्रोडक्शन घटाएगा और प्रतिदिन 3 करोड़ बैरल क्रूड प्रोडक्शन की योजना है। जबकि ईरान, नाइजीरिया और लीबिया को कटौती से छूट दी गई है। हालांकि ये सप्लाई बढ़ा नहीं सकेंगे। आपको बता दें दुनिया में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी 40% की है। साथ ही में आपकी स्क्रीन पे वो तस्वीरें भी आ रही है जहां आज आईसीआईसीआई प्रू डेब्यू करने वाला है। नजर रहेगी कि किन लेवल्स पर इसकी लिस्टिंग होती है। 330 से 334 के प्राइस बैंड का इशू प्राइस था और आज इसकी लिस्टिंग हो रही है। इंश्योरेंस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी अपनी लिस्टिंग आज करने वाली है। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कमोडिटी बाजार के लिए सबसे बड़ा संकेत तो अभी फिलहाल क्रूड के उत्पादन में जो कटौती है उसको लेकर फैसला, एक सहमति बनती हुई जो नजर आई है। इसको देखते हैं कि भारतीय बाजार में किस तरह से क्रूड रिएक्ट करेगा। और इसके बारे में 30 नवंबर को वियना में ओपेक की एक बैठक पर फैसला होगा। दूसरी ओर एलएमई पर लेड का दाम पिछले 16 महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया है और कुछ ही देर में लिस्ट होने वाला आईसीआईसीआई प्रू चंद मिनटों में लिस्ट होगा। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इसका AUM है। 300 से 334 रुपए का इशू प्राइस था। आप देखते हैं कि क्या कैसी लिस्टिंग गेम्स ये देता है। नजर रहेगी किस प्राइस पर होता है। आज बाजार का मूड भी अच्छा है। ऐसे प्रू फिलहाल यहाँ पर दबाव के साथ शुरुआत हो रही है। जितना इसने एक्शन क्रिएट किया इस आईपीओ के इर्द गिर्द उसके मुकाबले अभी हम देख रहे हैं दबाव, शुरुआती एक फॉल हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू में लिस्टिंग के साथ ही 331, 332 के दायरे में नजर आ रहा है। करीब आधे % का एक स्लिप अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रू की लिस्टिंग हो चुकी है। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या करना चाहिए आपको आईसीआईसीआई प्रू की इस लिस्टिंग के बाद। दबाव दिख रहा है यहाँ पर। मेरे साथ हैं संजीव भसीन, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया इन्फोलाइन। संजीव जी गुड मॉर्निंग। दिख रहा है अगर आप को हम बताएं 333 रुपए 60 पैसे के लेवल्स यहाँ पर दबाव के साथ आईसीआईसीआई प्रू की लिस्टिंग, आपका व्यू? या गुड मॉर्निंग प्रियंका। ये तो अनुमान था। इट वाज प्राइस वेरी एग्रेसिवली बाय द मर्चेंट बैंकर्स और वो बता रहा है कि आपको बुल मार्केट का एक इफेक्ट था दैट इट गॉट ओवर सब्सक्राइब सो मेनी टाइम। तो इसमें 2 फोल्ड इफेक्ट है। इट इज अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि 3 से 5 साल जो इंडिया पे बुलिश है वो इसको जरूर लेगा। दैट इज मोस्ट ऑफ द पेंशन फंड जो आपने हेवी ओवर सब्सक्रिप्शन QIP में देखी है। लेकिन डोमेस्टिकली अगर रिटेल इन्वेस्टर जिसने लीवरेज करके लिया है क्योंकि उसको अलॉटमेंट भी अच्छी मिली है, उसके लिए ये निराशाजनक होएगा क्योंकि उसको लगा था कि अच्छा प्रीमियम उसे ओपनिंग पे मिलेगा, वो नहीं मिलेगा बिकॉज कंपनी हैज गॉन थ्रू विद द ग्रीन शू ऑप्शन। तो अब तो एक्सेस स्टॉक आ जाएगा एंड आई थिंक इट विल बी इन दिस रेंज। इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक टू मच, इट्स नॉट गोइंग टू गिव टू मच ऑफ एन अपसाइड इन द नियर टर्म। तो संजीव हमेशा से ही जब भी इस आईपीओ की बात होती थी तो इस बात से वो स्टिक करते थे कि ओवर प्राइस्ड है और आज भी यहाँ पर हम दबाव देख रहे हैं। गौरांग, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। आपको पसंद आ रहा था ये आईपीओ जब जैसे आया था, लेकिन आज जिस तरह की हम देख रहे हैं, जिस तरह से लिस्टिंग हुई है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा?
शुक्रिया प्रियंका और सुप्रभात आपको पहले तो। और डिस्क्लोजर है, आईपीओ के आने से पहले हमने एक आईपीओ नोट बाहर निकाली थी जहां पर सब्सक्राइब की कवायद की थी लंबी अवधि के नजरिए से, और एक पहला आईपीओ है, ये पहली लिस्टिंग है इंश्योरेंस कंपनी तरीके से, और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे है ऑफ गेटिंग आने वाले समय में नतीजों के आधार पर आपको। हाँ जी जी गौरांग, आपकी बात आपका कॉल ड्रॉप हो गया था इसलिए हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से बड़ी पॉसिबिलिटी है आगे जा करके जो अनबैंक्ड या फिर अनइंश्योर्ड जनसंख्या है उनको इंश्योर करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के नजरिए से इसमें बने रहने से आपको मुनाफा मिल सकता है। और अगर आप चूक चुके हैं मौका, आईपीओ के दौरान आपको अगर शेयर नहीं मिले हैं, तो मैं ये राय दूंगा कि इस स्तर पर या गिरावट पर आप लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी करें। एक चीज है यहाँ पर प्रियंका, हमने ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन के नजरिए से नहीं देख सकते, निवेश के नजरिए से बिल्कुल देख सकते। ओके, सो इश्यू प्राइस से नीचे लिस्ट हुआ है आईसीआईसीआई प्रू। और संजीव, क्या आप भी मानेंगे इस पॉइंट पर, आप क्या खरीद का मौका देख रहे हैं लंबी अवधि के लिए? क्या आईसीआईसीआई प्रू को आप यहाँ पर खरीद की सलाह देंगे? हाँ, लंबी अवधि का मतलब है आपको 3 से 4 साल का निवेश लेना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आईसीआईसीआई जिसने अब अपने कोर एसेट्स को लिक्विडेट कर रहा है और अपना इक्विटी कैपिटल रेज कर रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर आईसीआईसीआई बैंक इन इट्स ओन। अगर वो आपको यहाँ वीकनेस में मिले तो आई वुड बी मोर बुलिश ऑन आईसीआईसीआई द पेरेंट कंपनी, बिकॉज उसका रिडक्शन इन डेट, इम्प्रूवमेंट इन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी में इम्प्रूवमेंट आएगा आफ्टर दिस लिस्टिंग, एंड कैश कॉम्पोनेंट बढ़ेगा। So in the short term, I don't see much gains coming into ICICI, the Prudential, the new listing. I think it will be range bound क्योंकि इसमें एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन है और साथ में लीवरेज प्लेयर्स में बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आई है, एंड दे वर ऑल लुकिंग टू सेल दिस ऑन अ बाउंस ऑन दी ओपनिंग। वो आई थिंक निराशाजनक रहेगा। तो आई वुड से इट्स रेंज बाउंड विद अ डाउनवर्ड बायस। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट 3 साल के पर्सपेक्टिव से किए, उससे कम ज्यादा इसमें रिटर्न आना भी नहीं दिखेगा। शुक्रिया आप दोनों का, संजीव बसीन और गौरांग शाह, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसका धन्यवाद। तो आईसीआईसीआई प्रू की लिस्टिंग हो चुकी है और ठंडी लिस्टिंग, जिस तरह से अब एक्शन बन रहा था कि इंश्योरेंस के क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी की लिस्टिंग हो रही है, हम ठंडी लिस्टिंग देख रहे हैं। लेकिन सीधा चलते हैं यहीं जहां पे लिस्टिंग हुई है, चंदा कोच बात कर रही हैं। Focus on efficiency levels, focus on use of technology, and focus on increasing persistency. We have a great team under Sandeep Bakshi to implement this strategy, and that's the same strategy they would continue to follow in years to come. Now, one of the biggest challenges which the market will have is understanding the insurance IPO. The stocks listed on at a muted level, at the same level as the upper end of the band. How do you tell your shareholders how to look at the insurance IPO and how to value it? That's always the challenge of the first time mover. But as we have gone through the journey of understanding the valuations, as the regulators have gone through the journey of understanding the processes and the documentation to be followed, I'm sure the markets will also go through the process of understanding these valuations. But I think finally it would all depend on the performance of the company, and as I said, we have a great team here who has been performing and maintaining market leadership for the company. They would continue to keep up their performance, and the market of the insurance in India is anyway under-penetrated, and I think the market is here to grow, both on the savings side as well as on the protection side. So far you've refrained from giving any projections in terms of growth, but since today is the listing day, could you please share some outlook in terms of at least the next 1 year, what kind of growth trajectory you're anticipating, the return ratios you're targeting? So the company has been growing at almost more than 15% in the last 4-5 years, even at a time where the life insurance industry has not really grown substantially. The projections, even CRISIL estimates, are that the life insurance industry itself would grow around 11-13% or so in the coming years. And as I said, it's not just on the savings side, it's even the protection gap in India is quite large. So I think the company has had the tradition of growing faster than the industry, and that gives us the comfort that the company will continue to grow.
ICICI बैंक ट्रांसफर सेक्टर की चेयरपर्सन चंदा कोचर लिस्टिंग के ठीक बाद मुखातिब होते हुए और ये बोलते हुए कि इंश्योरेंस एक बड़ा सेक्टर है और जिस तरह से हमारे देश में इंश्योरेंस अभी बढ़ेगा और तो अपॉर्चुनिटीज हैं आगे देखेंगे, लेकिन आज ठंडी लिस्टिंग हाथ लगी है ICICI प्रू को। अब एक नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए मेरे साथ निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। क्रूड में हम देख रहे हैं 71 रुपए की मजबूती और इसी से शुरुआत करते हैं कुणाल से भी बातचीत। कुणाल, ओपेक की सहमति के बाद कच्चे तेल पर अब आप क्या व्यू रखते हैं? ये एक तो नया प्रोडक्शन बढ़ाएगा नहीं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में से सऊदी अरेबिया 7.5 लाख बैरल से प्रोडक्शन कम करेगा। जो पिछले साल ये आज की डेट में जो ऑयल की जो सरप्लस है वो 1 मिलियन बैरल की है, वो घट के 2017 में हो जाएगी सिर्फ 4 लाख बैरल। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर क्रूड ऑयल। मार्केट करके भी आप बाइंग कर सकते हैं या डिक्लाइन में भी बाइंग कर सकते हैं। 3200 का टारगेट रखना चाहिए MCX पे और 3110 के आसपास आप बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 3075 का। ओके, सो बाइंग का मौका आप क्रूड में देख रहे हैं, लेकिन सोने और चांदी में क्या करेंगे कुणाल? चांदी अच्छा लग रहा है, चांदी में बार्गेन हंटिंग करना चाहिए। तो कुणाल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन चांदी में देखिए आज शुरुआत जो हुई है हर निशान में फिलहाल चांदी में कारोबार नजर आ रहा है। एक चेक गोल्ड के भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्रूड में जबरदस्त मजबूती ओपेक के प्रोडक्शन कटौती को लेकर सहमति को लेकर के क्रूड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़त है और आज सोना भी अभी हर निशान में कारोबार कर रहा है। लेते हैं एक ब्रेक, यहाँ पर सौदा आपका में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही समित चौहान रहेंगे हमारे साथ, समझेंगे एक्सपायरी के दिन निफ्टी में क्या ट्रेड ले रहे हैं वो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपको और सबसे पहले जानते हैं हमारे एक्सपर्ट कहां आपको खरीद या बिकवाली का मौका देख रहे हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मानस जायसवाल के मुताबिक आपको खरीदना चाहिए अपोलो टायर्स, स्टॉप लॉस 221 का, लक्ष्य 230 का और इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह अपोलो टायर्स में। अपोलो टायर्स है तत्काल ट्रेड आइडिया मानस जायसवाल का। बाजार हरे निशान में बढ़त के साथ कारोबार, सेंसेक्स में हम करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी 8776 पर है, 30 अंकों की मजबूती के साथ यहां कारोबार हो रहा है। मिड कैप में 55 अंकों की मजबूती है और बैंक निफ्टी भी अपने आप को पुल अप करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है, 1038 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले करीब 458 शेयरों में फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। और सौदा आपका में मेरे साथ एंशियल ब्रोकिंग के टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में क्या करेंगे आप? एक्सपायरी के दिन क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए लास्ट 2-3 वीक से हमारा एक कॉशियस बायस है मार्केट पे, वो मेंटेन रख रहे हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 8940 8950। लास्ट वीक हमने कंफर्मेशन भी देखा था, अब ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकडाउन भी देखा है। सो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि नियर टर्म में ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव बायस में ही रहने वाला है। तो हम हमारे पोजिशनल ट्रेंड के साथ ही जाना चाहेंगे। 8600 8620 आज या 2 दिन के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देख रहे हैं, तो अभी उसके आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग की सलाह होगी 8820 के स्टॉप लॉस के साथ। और 8688 एक मेजर सपोर्ट है, वो मे बी आज ब्रेक ना हो। 2 दिन पहले हमारा व्यू था कि एक्सपायरी 8700 के नीचे होगी, बट कल जो मूवमेंट आई है उसकी वजह से अभी 8700 के नीचे एक्सपायरी होना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट 1 या 2 दिन में हमें लग रहा है कि वो 8700 का लेवल ब्रेक होगा। सो 2 से 3 दिन का अगर व्यू रखें तो यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए। 8820 का स्टॉप लॉस होगा और 8680 एंड 8620 के हमारे टारगेट्स होंगे। निफ्टी में सेल की सलाह समित की तरफ से। और अब स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन बता रहे हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आज फिर से ब्रॉडर मार्केट्स में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, 0.5% से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज होता है और इसमें आज एक इंटरेस्टिंग पॉकेट रडार पे है,
वो है ऑयल एंड गैस या एलाइड एक्टिविटीज वाली तमाम कंपनीज जो छोटे शेयर्स हैं उनमें हरकत है। तो ऑयल कंट्री, तमिलनाडु पेट्रो, मनाली पेट्रो, डॉल्फिन ऑफशोर, आपकी स्क्रीन पर 4 से 20% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तमाम शराब बनाने वाली कंपनीज, क्योंकि केरला की जो नई सरकार है उसने एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो 10% हर साल जो आउटलेट्स को बंद करना था उस फैसले को टाल दिया है। तो उसके चलते तमाम लिकर कंपनीज के स्टॉक्स अगर आपकी स्क्रीन पे आ सकें, जीएम ब्रेवरीज, रवि कुमार डिस्टिलरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, एमपी डिस्टिलरीज, इन सब में ऑलमोस्ट 5% तक का मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनीज आज रडार पे हैं, तो कुछ तो लिकर का ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैकडॉवेल होल्डिंग्स, यूबी होल्डिंग्स, लेकिन समिट सिक्योरिटीज एक और ऐसा काउंटर, एक और ऐसी होल्डिंग कंपनी जहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इन पॉकेट्स के अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखा था कई सारे छोटे शेयर्स उछाल दिखाते हुए, मेटलिस्ट फोर्जिंग्स, फिडर्स लॉयड, मुंजाल शोवा, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ये तमाम स्टॉक्स 4 से लेकर 8-8.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। एमबीएल इंफ्रा एक स्टॉक है जो कल 5% के सर्किट पे था, आज फिर 5% के सर्किट पे है। कल ही इस चैनल पे हमने मैनेजमेंट से बातचीत करी थी, मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी, शायद रूमर्स के चलते स्टॉक की पिटाई हुई, हालांकि अब वो सर्किट खुलता हुआ, ध्यान रखें। अब इसके अलावा जीटीएल, पेट्रॉन इंजीनियरिंग, डेटामेटिक्स, नितेश एस्टेट से कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप यूनिवर्स में अच्छा मोमेंटम आज के ट्रेड में दिखाते हुए। जाते जाते आज के स्मॉल कैप यूनिवर्स के दबाव वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स प्रेशर में उनमें ऑर्चिड फार्मा 5.5% कमजोर, एमआरओ टेक, ये दोनों स्टॉक्स थे जो ऑफलेट अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। बालाजी टेलीफिल्म भी अच्छे मोमेंटम के बाद आज प्रेशर में आता हुआ, और आज इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट केवाईसी में हमारे साथ बातचीत भी करेगा। शुक्रिया आशीष, और हमको केवाईसी में देखना होगा कि क्या कहते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहीं पर, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समित लेकर आएंगे ट्रेडिंग टिप्स अपने, उनके कहा है नजर ट्रेडिंग के लिहाज से जानेंगे। जूट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों शिवयॉट, ग्लॉस्टर और लडलॉ में 10 से 20% तक की शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। असल में सरकार की ओर से जूट सेक्टर को बड़ी राहत की तैयारी है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा है कि ज्यादा से ज्यादा जूट बोरी का इस्तेमाल हो। हमारे साथ जुड़े में सहयोगी लक्ष्मण रॉय ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्मण, बताइए जूट सेक्टर के लिए सरकार का क्या है ये पूरा प्रस्ताव? देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4 प्रस्ताव तैयार किए हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि जो भी अनाजों की जो पैकेजिंग होगी उसका 90% हिस्सा यानी 90% पैकेजिंग आपको जूट बैग में करना पड़ेगा, यानी जूट के बोरे में करना होगा। दूसरा प्रस्ताव ये है कि चीनी की जितनी भी पैकेजिंग होगी उसकी 20% पैकेजिंग यानी 20% हिस्सा आपको जूट बैग में करना पड़ेगा, यानी जूट की पैकेजिंग में करना होगा। ये फैसला जो है ये निजी कंपनी और सरकार दोनों पे लागू होगा, और ये फैसला या प्रस्ताव इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि सीएससीपी ने कुछ दिन पहले ये सिफारिश की थी कि जूट पैकेजिंग जरूरी करने के जो नियम है या शर्तें हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर लिया जाए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार और खासतौर से टेक्सटाइल मंत्रालय सीएससीपी सिफारिश से सहमत नहीं है और उसे नामंजूर करते हुए प्रस्ताव तैयार किया है, और उसे टेक्सटाइल मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है और अब इसे कैबिनेट के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव में 2 और खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि जूट के किसान, जूट के कारोबारी और जूट की कंपनियों को समय पर पेमेंट मिल सके जूट के इस्तेमाल करने वालों की तरफ से, यह सुनिश्चित करने के लिए जूट कमिश्नर एक ठोस व्यवस्था तैयार करेंगे, और साथ ही साथ जूट की इंडस्ट्री नए नए प्रोडक्ट बना सके, जूट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी, इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो जूट क्षेत्र के लिए जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन कदमों का एक पॉजिटिव असर आज इन स्टॉक्स में देख रहे हैं। सभी में अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित, आपके ट्रेडिंग टिप्स आज के लिए कहाँ है नजर आपकी? देखिए प्रियंका, मार्केट पे थोड़ा कॉशियस स्टांस है हमारा, तो इसलिए एग्रेसिवली बाइंग साइड पे नहीं रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक यस मूव्स आ सकती है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग साइड पे मारुति होगा जो हम लास्ट 3-4 वीक से रिकमेंड कर रहे हैं, और ये स्टॉक अराउंड 5600 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो इसमें 5600 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है, और आने वाले 2 या 3 दिनों में ये स्टॉक 5350 तक फिसल सकता है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की सलाह होगी। और बाय साइड पे हमारा राजा बैटरीज होगा जो एक काफी कंसोलिडेशन के बाद
अभी पॉइज्ड है उसका एक पेनेंट से ब्रेकआउट देने के लिए। सो रेजिस्टेंस है अराउंड 1044, बट हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट जल्दी आ सकता है, तो इसमें खरीदारी की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 998 और स्टॉप लॉस 1135, टारगेट 1135। शुक्रिया समय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने स्टॉक पिक्स शेयर करने के लिए। लेते छोटा सा ब्रेक। यहाँ ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। आपका साथ देंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हर्चेकर। आगे है ट्रेडर्स हॉटलाइन। एक्सपायरी के दिन मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार चढ़ा। सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 8770 के आगे बढ़ा। ज्यादातर ब्रोकर्स को 8700 से 8750 के बीच एक्सपायरी की उम्मीद। कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग को मिली मंजूरी से 52 हफ्तों की ऊंचाई पर MCX ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत इसी साल करने की तैयारी में एक्सचेंज। निफ्टी का टॉप गेनर बना आयशर मोटर्स, शेयर करीब 1.5% ऊपर। मार्केट कैप मामले में हीरो मोटोकॉर्प को पछाड़ा। 0.25% टूटा भारत फॉर्ज। ब्रोकरेज हाउस कोटक ने घटाई रेटिंग, बिकवाली की दी सलाह। 2, 1 ICICI प्रूडेंशियल की ठंडी लिस्टिंग, 330 रुपए प्रति शेयर पर हुई कंपनी लिस्ट, इशू प्राइस के नीचे। और जूट बनाने वाली कंपनियां शेवियट, ग्लॉस्टर और लुडलो में 10% तक की तेजी। सरकार की अनाज पैकेजिंग के लिए जूट को अनिवार्य बनाने की योजना। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। यहां पर आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। जो भी आपने ट्रेड लिया है, लेना चाहते हैं, हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे। 1800-209-7890 हमारा टोल फ्री नंबर है और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भिजवा सकते हैं। 7045220000 पर आप भेजें व्हाट्सएप। और फटाफट देख लेते हैं भारतीय बाजारों की चाल आज कैसी दिखाई दे रही है। एक उछाल आता हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत काफी बेहतर है, लेकिन याद रखिए आज एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल 8770 के ऊपर ही ट्रेड 8774 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, ज्यादातर जानकार जो हमने पोल कराया था वो यही अनुमान लगा रहे थे कि 8700 से 8750 के बीच एक्सपायरी होगी, जो 37% लोग हैं। हालांकि कल के एक्शन और आज की रिकवरी के बाद, आज की चाल के बाद ये भी उम्मीद बढ़ रही है कि शायद 8800 के करीब वो एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे। फिलहाल स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और रोल ओवर देखिए कहां पर काफी तगड़े हैं। MRF कल से ही काउंटर भाग रहा था और रोल ओवर की पोजीशंस पर फोकस करना चाहिए। यहां पर लॉन्ग पोजीशंस रोल होती हुई दिखाई दे रही है। 73% तक का रोल ओवर। IBRL यानी कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी आज हम देख रहे हैं 64% से ज्यादा का रोल ओवर देखने को मिला है। सेंचुरी टेक्सटाइल में हम देख रहे हैं हालांकि बिकवाली की पोजीशंस बढ़ रही हैं और रोल ओवर 77% के आसपास है। सीएट एक और स्टॉक जहां पर लॉन्ग बिल्डअप काफी देखने को मिला और रोल ओवर की स्थिति करीब 50% के आसपास है। तो ये फिलहाल वो कुछ एक्टिव काउंटर्स हैं और आज ऑफकोर्स अभी की नजरें ICICI बैंक पर है। ICICI प्रूडेंशियल की लिस्टिंग के बाद यहां पर बिकवाली की पोजीशन साफ देखने को मिल रही है और रोल ओवर जो है वो 58% के आसपास दिखाई दिया है। जो कुछ कॉल्स एक्टिव हैं, 8850 का सितंबर कॉल काफी एक्टिव है और 8800 का पुट काफी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल रेंज क्लियरली मार्केट की दिख रही है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? मितेश ठक्कर हमारे साथ हैं, उनसे एक टेक्निकल चेक लेंगे और साथ ही A+ एनालिटिक्स के अमित हर्चेकर भी, आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, 8774 पर कैश मार्केट के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होगी?
हर्षदा, देखिए आई थिंक मार्केट में कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं है, परंतु सस्टेनिंग अबाउ 87, 60, 70 मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। इंट्राडे अगर आप एक दो दिन का व्यू ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती हैं। आप स्टॉप कर सकते हैं वेरी टाइट 87.55 का, और 88.10-20 के आसपास के टारगेट्स आज या फिर कल तक आ सकते हैं। 8,800 के टारगेट्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अमित, निफ्टी में आप क्या ट्रेड करेंगे इस समय, और कंसिडरिंग एक्सपायरी पर ही सभी की नजरें हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हमारे हिसाब से अगर हम FIS का ट्रेड देखें, पिछले 4 दिन में काफी पुट ऑप्शंस उन्होंने बाय किए हैं जो कि 8800 के स्ट्राइक प्राइस पे है। अराउंड 45 to 50 रुपीज में इन्होंने ये पुट ऑप्शंस एक्यूमुलेट किया है। तो हमें लग रहा है एक्सपायरी 8700 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस में वो ज्यादा फायदा नहीं कर रहे हैं, जो कि अराउंड 8717 पे बिल्डअप की है। तो मोस्टली व्यू यहाँ से नेगेटिव लग रहा है, तो शॉर्ट करने की सलाह होगी 8900 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में, जो कि अगला महीने के फ्यूचर्स है, और आप टारगेट 8750 to 8700 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 8750 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भले ही एक पुलबैक आया हो, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पुट पोजीशंस काफी भारी भरकम ले रखी हैं और उसी से सतर्क रहना चाहिए। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और वसंत हमारे साथ लाइन पर है मुंबई से। पूछे वसंत। मैडम, मैंने अक्टूबर सीरीज का अशोक लेलैंड का 90 का कॉल 1.85 पे लिया है। ठीक है। और दूसरा है टीवीएस मोटर 360 का कॉल 11.20 पे लिया है। ये भी अक्टूबर सीरीज ही है? जी जी, अक्टूबर की सीरीज। अशोक लेलैंड, कंसिडरिंग ये काउंटर थोड़ा सा बिकवाली के घेरे में रहा है पिछले कुछ दिनों में, इन्होंने 90 का कॉल लिया है ₹1.85 पर। आज स्टॉक देखिए 81.75 पर ट्रेड कर रहा है। अमित, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर आगे बढ़ाएं? देखिए, स्टॉक में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। हमारी उम्मीद है कि अराउंड 77 to 78 जाके ये स्टॉक स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे आपने जो कॉल ऑप्शंस लिया है उसको निकल जाए। 77 के लेवल पे आप 80 to 85 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं। और टीवीएस मोटर जो 360 का कॉल इन्होंने 11.20 पर लिया है। देखिए, टीवीएस मोटर्स में कल हमने स्पाइक देखी थी, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अराउंड 340 to 335 के बीच में एक्सपायर हो, तो इसमें भी एक एग्जिट की सलाह होगी। ओके, तो एग्जिट की सलाह यहाँ पर फिलहाल अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर दोनों पर आ रही है, उस पर आप फोकस करें। अगला सवाल पुणे से लेते हैं। अशोक हमारे साथ लाइन पर हैं। पूछिए अशोक। हेलो जी, नमस्कार, पूछिए। हाँ, मेरे पास एक IDBI का लॉट है अक्टूबर का जी, 76.5 के रेट पे लिया हुआ है। ओके, कितना टाइम देंगे अशोक आप इस ट्रेड को? ये फ्यूचर है, मैं ये पूरे महीने देख सकता हूँ। ओके, अक्टूबर सीरीज की ये पोजीशन 76.5 पर IDBI बैंक लिया है। बैंकिंग काउंटर्स में तो एक पुलबैक आया है कल और आज दोनों ही दिन। क्या सलाह होगी मितेश? ये आई थिंक देखिए, स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव पैटर्न के बाद गिर गया था पिछले 2-3 हफ्ते पहले। इसके अच्छा ब्रेकआउट था, परंतु उसको सस्टेन नहीं किया। ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है, तो चांसेस हैं कि रिकवरी यहाँ पर हो जाए। अगर ये स्टॉक 73 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि वापस 77, 78 की तरफ बढ़ सकता है। आई थिंक वो रेंज में इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो 78 के आसपास आप एग्जिट की तैयारी में रहिएगा, ये आपके लिए साफ सलाह है। रमा लाइन पर है मुंबई से। पूछे रमा। हेलो, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। Yeah, I have Reliance Infra, one lot of papers, and it is at 564. Reliance Infra, you purchased at 564. So sorry, ICICI Bank 264. All right, fair enough, Rama. And ये फ्यूचर में पोजीशन आपकी है? या फ्यूचर्स। ठीक है, अक्टूबर जी। ICICI बैंक आज वैसे थोड़ा बहुत नर्म है। ICICI प्रूडेंशियल की लिस्टिंग इतनी कुछ खास नहीं रही। मितेश, क्या रुझान रहेगा आगे? I think I would suggest, sir, to keep a stop loss just around levels of 256 cash, which is about 3 rupees lower from here. It's not a very good performing stock in the sense that it's not outperforming the markets, underperforming, and the overall chart is sluggish.
So I think if it breaks to 256, I think any signs of an uptrend will disappear. Or in case it holds that, I think any bounce back to about 270 should be used to exit. तो 266 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, उसको वॉच 256 का स्टॉप लॉस लगाइए, माफ कीजिएगा, और 280 के आसपास आता है तो एग्जिट करने की तैयारी रहेगा. रमा, इट्स नॉट रियली इन अ ग्रेट अप ट्रेंड राइट नाउ, सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस इन आईसीआईसीआई बैंक. तो ये स्टॉप लॉस जो आपको सुझाया है उसको आप क्लोजली फॉलो करें. सन फार्मा में श्रद्धा ने पोजीशन ली है. बताइए श्रद्धा, किस लेवल पर आपने पोजीशन खड़ी की सन फार्मा में? जी मेरे पास सितंबर का लॉट है 805 में. ओके, तो मैं उसको होल्ड करूं या रोल ओवर करूं या? अमित, क्या सलाह होगी? 805 की ये पोजीशन है. देखिए, मेरी सलाह है कि यहाँ से वो निकल जाए, क्योंकि स्टॉक में अराउंड 740 तक गिरने की संभावना है. मेरी सलाह है कि आप यहाँ से निकल जाए, और जो अक्टूबर फ्यूचर्स है वो अराउंड 735 टू 740 के लेवल्स के पास बाय करे. वहां से आपको एक पुल बैक आ सकती है, लेकिन 800 के ऊपर मैं समझता हूँ कि स्टॉक जाना काफी मुश्किल है. काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार अटक रहा है जब ये 800 के ऊपर निकलता है. तो श्रद्धा, आपके लिए सलाह यही है, एक तो ये पोजीशन आप काट लें, एग्जिट कर ले, रोल ओवर नहीं करें. अगर आपने पोजीशन सनफार्मा में ही लेनी है तो अक्टूबर फ्यूचर्स में आप 735 से 740 के बीच स्टॉक को खरीदें, तो वहां पर बेटर रिटर्न्स के चांसेस हैं. 800 थोड़ा सा पीक आउट करता है काउंटर वहां पर और अटक जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल नहीं है. नवीन हमारे साथ लाइन पर है चंडीगढ़ से. पूछे नवीन. मैम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मैम मेरे पास ना टाटा ग्लोबल का एक लॉट लिया हुआ ऑप्शन में अक्टूबर फ्यूचर्स का. टाटा ग्लोबल का आपने एक लॉट लिया है ऑप्शंस में अक्टूबर एक्सपायरी का. 150 का कॉल लिया है, तेजी की है. कॉल 3 रुपीज में लिया हुआ मैम. ठीक है. क्या सलाह होगी अमित? 3 रुपए पर ये पोजीशन खड़ी है. देखिए, मेरी सलाह है कि यहाँ पे से निकल जाए, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है और यहाँ से एटलीस्ट 3 to 5% की करेक्शन की उम्मीद है. सलाह होगी कि थोड़ा इसमें डीप आए अराउंड 2.5% की, तब आप री एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे मैं कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह नहीं दूंगा. ओके. तो फिलहाल एग्जिट की सलाह आपके लिए भी नवीन. एक बार आप एग्जिट ले लें, निचले लेवल्स पर दोबारा एंट्री के बारे में सोच सकते हैं. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज किस स्टॉक में पोजीशन आपने लेनी है. मितेश और अमित के पिक्स. आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर. बाजार में आज थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स 90.2 पर, निफ्टी 8775 पर. सभी की नजरें हैं एक्सपायरी पर. लेकिन आज के दिन जहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, आप क्या ट्रेड लेकर पैसा कमाएं, ये जानते हैं अमित हर्चेकर और मितेश ठक्कर से. पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजी. अमित बताइए, क्या सुझा रहे हैं आप? देखिए, हमें लग रहा है कि ओवरऑल बाजार एक रेंज बाउंड ही रहने की संभावना है, जहां पे 8600 बेस बनता है एंड ऊपर 8950 का रेजिस्टेंस बनता है. तो सलाह होगी कि अगले महीने के 8800 के कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों बेचे, जिससे कि आपको 248 रुपीज का प्रीमियम मिलेगा. आपको स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 288 का, एंड उम्मीद करें क्योंकि बाजार यही साइडवेज चलेगा तो ये जो प्रीमियम है घट के 130 रुपए रह जाएगा अगले 7 से 8-10 दिन में. तो व्यू यह है कि आप कॉल और पुट दोनों 8800 का बेच दें. दोनों 8800 के कॉल और पुट बेचने की सलाह, जहां पर कुल प्रीमियम 248 का है. टारगेट ऑफ कॉस्ट यहां पर 130 का. स्टॉप लॉस भी ट्रेड में सुझाया गया है 288 रुपए पर रखे. यह अमित की राय है. लेकिन स्टॉक्स पर आते हैं. मितेश बताइए, आप क्या सुझा रहे हैं, कहां पर पैसे लगाए जाएं? मैंने कैश में एक स्टॉक पिक किया है जो कि आज नए हाई पे गया है, और ये है उमंग डेयरी. आई थिंक इसमें अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है. मुझे लगता है कि कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेंड चालू किया है, तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं 76 के स्टॉक के साथ, और 100 रुपीज का टारगेट देखें इसमें. और NIIT टेक आई थिंक एक बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई थिंक अच्छा लेवल है स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लेने का. इसको बाय करें आप 424 के स्टॉक के साथ में, और 460 यानी कि 460 के आसपास के टारगेट देखें.
स्टॉक्स NIIT टेक्नोलॉजीज 460 का टारगेट और उमंग डेयरी याद रखिए ये कैश मार्केट में ही ट्रेड करता है, 100 का टारगेट, 76 का स्टॉप लॉस। अमित, आप इनफैक्ट आप 2 सेल कॉल्स दे रहे हैं। ये जो शॉर्ट कॉल है वो मारुति का है। मारुति में ऑलरेडी लॉन्ग अनवाइंडिंग के साइंस देख रहे हैं 5600 के ऊपर, तो सलाह है कि आप 5700 के स्टॉप लॉस से अक्टूबर फ्यूचर शॉर्ट करें। हमारी उम्मीद है कि अराउंड 54 to 5450 का लक्ष्य आता है। और दूसरा जो शॉर्ट ट्रेड है वो इन्फोसिस का है। इन्फोसिस में काफी शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है अराउंड 1040 to 1050 के बीच में। सलाह होगी कि आप 1073 से के स्टॉप लॉस से अक्टूबर फ्यूचर शॉर्ट करें। हमें लग रहा है कि इन्फोसिस एक बार 1000 के नीचे जाने की उम्मीद है। एंड जो तीसरा बाय कॉल हमारा है वो अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीवेब बाइंग आज के सत्र में आए और अराउंड 268 to 273 तक आज इसकी एक्सपायरी सेटल हो, तो 255 के टाइट स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए। ओके, तो 2 सेल कॉल्स और 2 दिग्गज काउंटर्स। मारुति में वीकनेस परसिस्ट कर रही है तो वहां पर बिकवाली, और इन्फोसिस भी आगे जाकर टूट सकता है तो यहां पर भी बिकवाली की राय 993 के टारगेट के लिए। आज वैसे भी यहां पर कुछ नरमी ही देखने को मिल रही है, हालांकि अंबुजा सीमेंट में मौका है खरीदारी करने का। अब अगला सवाल ले लेते हैं। मेहसाना से हमारे साथ लाइन पर है हार्दिक। पूछिए हार्दिक। हेलो, नमस्कार, पूछिए। नमस्कार। 2 लॉट सेल किया हुआ था। नहीं, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, दोबारा आप बोलेंगे? क्या पोजीशन खड़ी है आपकी? 49,600 मैंने 2 लॉट MRF का सेल किया हुआ है अक्टूबर महीने का। ओके, अक्टूबर में MRF को शॉर्ट किया है। हालांकि कल हमने देखा इन तमाम टायर कंपनियों में अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। क्या सलाह होगी मितेश इस ट्रेड पर? MRF एक्चुअली लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है और मैंने इससे पहले 50,000 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। शॉर्ट टर्म में काफी ओवरबॉट है, परंतु ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन नहीं है, तो पता नहीं मुझे कि यहाँ से स्टॉक गिरेगा कि नहीं। परंतु ये अगर 49,900 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो एक चांसेस है कि स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और एक करेक्टिव डिक्लाइन आ सकता है। सो अभी इसको शॉर्ट न करें, 49,900 टूटने पर शॉर्ट करें और टारगेट देखिए सिर्फ 48,000 के। आई थिंक उसके नीचे बड़ी डिक्लाइन लगती नहीं। स्टॉक जरूर ओवरबॉट है परंतु यहाँ पर कोई मंदी का सीन या चार्ट नहीं है। तो आप क्या स्टॉप लॉस सुझाएंगे इनको? 49,900 का ही? जी नहीं, अभी निकल जाए हर्षदा, परंतु इसको अगर सेल करके ट्रेड करना है तो 49,900 के नीचे ट्रेड करें और वहां से करीबन 1900 से 2,000 रुपए की इसमें गिरावट आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। ठीक है, अगर 49,900 के लेवल्स दिखते हैं तब आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। आपने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, फिलहाल तो कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। हार्दिक, देखिए आज स्टॉक जो है 50,971 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपका इधर वेज ये शॉर्ट कॉल बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, तो एग्जिट इस समय ले ले। और 49,900 के लेवल्स जब आए और उसके नीचे फिसलना शुरू हो शेयर, तब आप एक बिकवाली की पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और अमित, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ITL का अपडेट आपके लिए हाजिर करेंगे। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट और काफी शानदार रिटर्न जहां पर डेली बेसिस पर कमाए जा रहे हैं। देख लेते हैं कल किसने बेहतरीन रिटर्न्स कमाए। मनीष कुमार सिंह ने 455% के रिटर्न्स कमाए हैं। ये ट्रेडर्स लीग में पहले आए हैं। साथ ही साथ कमोडिटी ट्रेडर्स में रूपाली कुमारी ने करीब करीब 171% के रिटर्न्स बनाए हैं। मनीष कुमार जिन्होंने 455% के रिटर्न्स कमाए डेली बेसिस पर, वो हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष, कांग्रेचुलेशन, शानदार कमाई आपकी हो रही है और आप दूसरों के मुकाबले इनफैक्ट काफी बढ़िया रिटर्न्स दिखा रहे हैं, 200% से ज्यादा के। मुझे बताइए आपने क्या ट्रेड लिया जो इतने बढ़िया रिटर्न्स आपके हाथ लगे हैं? पहले तो थैंक यू मैम। और मैंने ये PNB का ऑप्शन कॉल ऑप्शन किया था मैंने। ठीक है, और क्या वो पोजीशन ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया आपने? जी मैम, निफ्टी नहीं, PNB का कॉल ऑप्शन। ठीक है, कल वैसे भी हमने देखा था काफी तेजी इन PSU बैंक्स में हुई थी। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट मनीष। मैं उम्मीद करती हूँ आपके हाथ ऐसे ही रिटर्न्स आगे भी लगे। 455% की कमाई इन्होंने PNB में कॉल ऑप्शन लिया, यानी कि PNB में तेजी की
और ये बढ़िया रिटर्न्स इनके हाथ लगे हैं। रहेंगे इसी के साथ एक ब्रेक। 73 अंक ही ऊपर है सेंसेक्स, यानी यूपी लेवल्स पर बाजार थोड़ा सा अटक रहा है। 8772 के आसपास ट्रेड इस समय निफ्टी का। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगी प्रकाश काबा के साथ। एक्सपायरी के दिन मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार चढ़ा। सेंसेक्स में 80 पॉइंट की तेजी, निफ्टी 8770 के ऊपर। ज्यादातर ब्रोकर्स को 8700 से 8750 के बीच एक्सपायरी की उम्मीद। कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग को मिली मंजूरी से 52 हफ्ते की ऊंचाई पर एमसीएक्स। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत इसी साल करने की तैयारी में एक्सचेंज। निफ्टी का टॉप गेनर बना आयशर मोटर्स, शेयर करीब 1.5% ऊपर। मार्केट कैप मामले में हीरो मोटोकॉर्प को पछाड़ा। 0.2% टूटा भारत फोर्ज, ब्रोकरेज हाउस कोटक ने घटाई रेटिंग, बिकवाली की दी सलाह। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ठंडी लिस्टिंग, 330 रुपए प्रति शेयर पर हुई लिस्टिंग, इशू प्राइस से नीचे लिस्ट। और जूट बनाने वाली कंपनियों शेवियट, ग्लॉस्टर में और लुडलो में 10 से 20% तक की शानदार तेजी। सरकार की अनाज पैकेजिंग के लिए जूट को अनिवार्य बनाने की योजना, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में अभी फिलहाल करीब 71 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में सुबह जितनी बड़ी बढ़त थी उसको तो थोड़ा सा लूज कर चुके हैं बाजार, लेकिन अभी भी हरे निशान पर 25 अंकों की मजबूती के साथ यहां कारोबार। 8770 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप में 52 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी हरे निशान में 36 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ 986 शेयर है जो बढ़ रहे हैं। 546 शेयरों में अभी फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, निफ्टी में आप क्या वॉच आउट कर रहे हैं आज एक्सपायरी वाले दिन? गुड मॉर्निंग प्रियंका, मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट है। अपर रीजन्स में जो रेसिस्टेंस है वो मान के चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी गिरावट के हिसाब से एक लोअर लेवल शायद देखने को मिल सकते हैं, और करीब करीब कह सकते हैं कि लोअर लेवल्स अराउंड 8750, 8700 के आसपास इर्द-गिर्द नजर आते हैं। लेकिन रेसिस्टेंस कह सकते हैं 8800 के करीब है। तो जो रैलीज मिलेंगी ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ऐसा लगता है। और अब एक खबर जिससे हम जूट से जुड़े स्टॉक्स में देख रहे हैं आज अच्छी मजबूती है। सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया, कैबिनेट के सामने रखा है कि अनाज के जो बैग होते हैं बोरियों का इस्तेमाल किया जाए, जूट की पैकिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाए। 90% अनाज की पैकिंग जूट के बैग्स में की जाए। साथ ही में चीनी की भी पैकिंग जो 20% चीनी की पैकिंग जो है वो भी जूट के बैग में की जाए। और टेक्सटाइल मंत्रालय ने ये प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। इसके बाद आज सुबह से ही हम तमाम जूट सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। मेरे साथ चल रहे हैं ग्लॉस्टर के चेयरमैन हेमंत बांगुर, और आज ग्लॉस्टर का शेयर देखिए 17.5% अभी ऊपर है। गुड मॉर्निंग मिस्टर बांगुर, स्वागत है आपका। सरकार का ये प्रपोजल आपको पसंद आ रहा है? सुप्रभात। सरकार के प्रपोजल बहुत ही अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस सरकार की हमेशा से यही रही है, एक तो मेक इन इंडिया और दूसरा स्वच्छ भारत। और स्वच्छ भारत तभी हो सकता है जब आप रिन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल एंड बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करें। तो इसलिए प्लास्टिक के को छोड़कर, और प्लास्टिक के ऊपर जो महत्ता थी उसको छोड़कर जूट और पाट, हिंदी में पाट कहते हैं, पाट और पटसन के ऊपर जो सरकार का दबाव है वह इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। तो किस तरह का प्रभाव इसका देखेंगे मिस्टर बांगुर, अगर इसको ये एक तरह से अगर हो जाता है कि पैकिंग में अनिवार्य बनाया जाएगा जूट को, तो ये आपकी कंपनी के बुक्स पर किस तरह का असर डालेगा? देखिए, ऐसा है कि जो चीनी मिलें थी वो पिछले कुछ सालों से
पाट के या पटसन के और जूट के बोरों को यूज नहीं कर रही थी, और कुछ कारण ये भी था कि उनकी खुद की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, किंतु अब उनकी भी जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी है, और यदि वो वापस जूट के मार्केट में आएंगे तो इससे जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा, और इस साल पाट का जो क्रॉप है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए इंडस्ट्री इस स्थिति में है कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर सकेगी, और खाद्य पदार्थ एवं चीनी दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैग्स अवेलेबल रहेंगे। तो इससे क्या आपको सरकार से इस तरह के संकेत मिले हैं, इस तरफ कदम उठाया जा रहा है, इस प्रस्ताव को जब बनाया जा रहा था तो इस पे आप लोगों की बातचीत हुई थी, और इस कदम से किस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड आप देख रहे हैं सर? इसका अंदाजा तो था कि सरकार इस तरह का रिकमेंडेशन करेगी ही, और जहाँ तक रेवेन्यू का है ये साल जूट मिलों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हेमंत बांगुर हमारे साथ हैं, ग्लॉस्टर के चेयरमैन। और सरकार का ये कदम, ये प्रस्ताव जो अभी निकल कर आ रहा है, जिसमें जूट बैग को अनिवार्य बनाने के बारे में ये प्रस्ताव है और इस पर बातचीत चल रही है, इसकी वजह से हम आज सुबह से लगातार जूट क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। और अभी ग्लॉस्टर कंपनी के चेयरमैन हेमंत बांगुर हमारे साथ हैं और कह रहे थे इस बहुत ही सकारात्मक कदम है, और जिस तरह से चीनी कंपनियों ने बिल्कुल ही इन जूट बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दिया था वो फिर से शुरू करेंगी, और अनाज के लिए तो सरकार का ये प्रस्ताव है कि 90% पैकिंग जूट के बैग्स में हो। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे सौदा आपका में, रुक करेंगे स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रकाश रावा आपको बताने वाले क्या करें आप अपने स्टॉक्स में, बाय सेल होल्ड। गुड़गांव से अभिषेक का सवाल है, BEML पर 300 शेयर हैं, इनके पास 905 रुपए की इनकी खरीद रही है। 905 की खरीदी रही है, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। स्ट्रांग सपोर्ट BEML करीब 805 का है, तो इनको स्टॉप लगाना चाहिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि 805 होल्ड करेगा। वक्त दीजिए, 1100 का लेवल भी देख पाएंगे। होल्ड। देहरादून से सुनील का सवाल, NBCC 50 शेयर 256 रुपए की खरीद है। सर्टली होल्ड करना चाहिए। 256 यहीं पर लगता है आजकल ही में खरीदा हुआ है। स्टॉप लगाना चाहिए 240 का या 235 का। होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट काफी हद तक 300 के आसपास नजर आ रहे हैं। NBCC। सोमनाथ से जयेश, BGR एनर्जी 700 शेयर 115 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए करीब 98 का या 100 का। ऑन द अपसाइड रेसिस्टेंस जरूर है 150 में, अगर वहां पर मौका मिलता है निकलने का तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट वीक है, अपू का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। मुंगेर से विजय कृष्णा, BF यूटिलिटी 150 शेयर 606 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 525 का। अपर रीजन पे टारगेट करीब 700 के आसपास है। इर्द गिर्द वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। यहां का भी स्ट्रक्चर टिपिकल साइडवेज है, एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। पटना से नित्या, नीलकमल 100 शेयर 1376 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए करीब 1240 का। होल्ड कीजिए, वक्त दीजिएगा। अपर रीजन पे टारगेट 1500 के आसपास नजर आ रहे हैं। उदयपुर से सोनू का सवाल, कैमलिन फाइन साइंसेज 500 शेयर 92 रुपए की खरीद है। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, कैमलिन फाइन साइंस मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। ये स्टॉक मैं 2 साल के लिए रखने वाला हूं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब कंसोलिडेशन जोन पर है। टारगेट मुझे काफी एग्रेसिव लगते हैं, इसलिए होल्ड। कोलकाता से प्रवीर का सवाल है, ब्रिटानिया पर 100 शेयर 3400 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो करेक्शन था, करेक्शन भी आ चुका। ब्रेकआउट की जरूरत थी, मेरे ख्याल से वो भी मिल चुका। अब होल्ड करना चाहिए। टारगेट कुछ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए 4000 प्लस के लगते हैं। होल्ड ब्रिटानिया। दिल्ली से वृद्धिमान, यूनाइटेड स्पिरिट्स है 1100 शेयर 2300 रुपए की खरीद है। इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, और मुझे लगता है अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब 2700 नजर आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं करीब 2100 के आसपास। होल्ड। जलगांव से किरण का सवाल है, कैनरा बैंक 500 शेयर 300 रुपए की खरीद।
होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 275 का। अपर रीजन में टारगेट को 360 से 380 के वक्त लग सकता है। यस, कनारा बैंक होल्ड। पटियाला से रविंद्र, वेदांता के 1000 शेयर 170 रुपए की खरीद। वेल, यहाँ पर वीकनेस ही है वो खत्म हुई, लगता है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 150 का है। अपर रीजन में टारगेट कुछ 200 के नजर आते हैं, 200 प्लस। मुंबई से प्रदीप्तो का सवाल, रिलायंस इंफ्रा 100 शेयर 590 की खरीद। रिलायंस इंफ्रा होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 550 का। अपर रीजन में टारगेट करीब करीब 600 प्लस 600 के आसपास। अंबाला से रणबीर, वीआईपी 150 शेयर 130 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 125 में, वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 160 के नजर आ रहे हैं। होल्ड वीआईपी। लखनऊ से इमरान, केईसी इंटरनेशनल 100 शेयर 129 रुपए की खरीद है। वेल, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, करीब करीब लो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एग्जिट केईसी। प्रदीप नोएडा से ल्यूपिन 30 शेयर 1500 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं लोअर लेवल्स में 1450 का या फिर 1400 का होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 1800 के क्लियर कट वहां नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से हर्ष, मन्नापुरम फाइनेंस 50 शेयर 94 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 83 जोन में, उसी के नीचे स्टॉप लगाइए। अपर रीजन से टारगेट एक बार 100 के ऊपर क्लोज कर देता है वीकली बेसिस पर, तो 120 से 125 भी नजर आते हैं। होल्ड। दिल्ली से आशीष, केएसके एनर्जी 1100 शेयर 36 रुपए 25 पैसे की खरीद। एग्जिट, स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, एग्जिट। अगला स्टॉक सन फार्मा, भरत है अहमदाबाद से, होल्ड करते हैं सन फार्मा के 600 शेयर 810 रुपए की खरीद। बेसिक स्ट्रक्चर अब स्ट्रांग है, लेकिन अब करेक्टिव मोड पर है। 700 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है, यहां पर एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 850 का। जब भी ये लेवल क्रॉस कर लेगा तो इसमें फ्रेश अपमूव आएगा, फिलहाल होल्ड। जयपुर से मधु गुप्ता, क्विक हील 125 शेयर 280 की खरीद। वेल, यहां पर वीकनेस है, एग्जिट। कोलकाता से सुभाष चंद्रा, वीआरएल लॉजिस्टिक 50 शेयर 300 रुपए की खरीद है। स्टॉप लगाना चाहिए 280 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 360 के इर्द गिर्द या 380 के आसपास निकल सकते हैं, ये एक जोन है एग्जिट करने का, वीआर लॉजिस्टिक। मुंबई से अमित धंगत, वाटेक वाबाग 65 शेयर 570 की खरीद। वेल, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा करेक्शन था वो खत्म हो चुका, लेकिन अब एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 520 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा 600 का। 600 के ऊपर जब भी ट्रेड होगा इसमें फ्रेश अपमूव शुरू होगा 675 के टारगेट के लिए। और स्टॉक फटाफट के स्टॉप वॉच यहीं पर स्टॉप करती है, देते एक छोटा सा ब्रेक। सब आपका में हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रकाश अब अपने ट्रेडिंग टिप्स आपको देने वाले हैं, तो वापस आइए। आप देख रहे हैं सब आपका, मेरे साथ प्रकाश काबा बने हुए हैं। प्रकाश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। वेल, पहला स्टॉक तो मुझे अच्छा लगता है BEL। यहां पर लगता है कि एक अपमूव है, और जो अपमूव के हिसाब से जो टारगेट है 1300 के नजर आते हैं, स्टॉप होना चाहिए 1280 BEL। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है लॉन्ग के लिए वो है महानगर गैस लिमिटेड। इसे वक्त लग सकता है, टारगेट 690 to 695 जोन के हैं, स्टॉप होना चाहिए 665, दोनों ही लॉन्ग। दो लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं, एक है महानगर गैस, लक्ष्य 690 से 695 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 665 में लगाइए। और दूसरी पसंद प्रकाश रावत की है BEL, लक्ष्य 1300 का, स्टॉप लॉस 1280 पर। और अब अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं हमारे दर्शक, पूछते हैं अपने सवाल। हिसार से मिस्टर राम मेरे साथ हैं, नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? PNB है मैडम। कितने शेयर हैं राम जी? 400। ओके, तो 400 शेयर 118 रुपए की खरीद, 30 रुपए 15 पैसे का मुनाफा यहां पर उठा रहे हैं मिस्टर राम। प्रकाश जी, क्या सलाह होगी? PNB का टेक्निकल चार्ट आपको कैसा दिखता है? बढ़िया लगता है, ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो 135 में वहां मिल चुका, अब उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए, मुनाफे में होल्ड करना चाहिए। टारगेट मुझे 160 से
165 ये एक जोन है, वहां तक जाने की पूरी संभावना है। पीएनबी होल्ड। और 135 का स्टॉप लॉस भी पीएनबी में जरूर ख्याल रखें। 160 से 165 के टारगेट्स का इंतजार करें। डलहौजी से तपस्या मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते तपस्या जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने टाटा ग्लोबल लिया है 144.40 के हिसाब से 30 क्वांटिटी ली है, तो सर इसको होल्ड करना चाहिए कि आगे की सेल कर देना चाहिए? कोई टाइम फ्रेम था आपके जहन में तपस्या जब आपने खरीदा था? जी मैम 25 अगस्त को लिया था। ओके, 25 अगस्त की खरीद है। अभी क्या करना चाहिए? क्या ₹1.45 का ये पर शेयर मुनाफा बुक करना चाहिए? प्रकाश जी, टेक्निकल चार्ट कैसे हैं टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के? इंतजार करें तपस्या और इसमें? यस, इंतजार करना चाहिए। स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, और आज करीब करीब मुझे लगता है एक वीकली के हिसाब से यहाँ पर भी अपमूव है। एक स्टॉप लगाइए 139 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 155 के है, वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आसपास। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर हो रहे हैं, कुछ और दर्शकों को जोड़ेंगे और उनके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देंगे प्रकाश काबा इस ब्रेक के बाद। सौदा आपका बाजार में दिख रही है हल्की मजबूती। सूरत से जयेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते जयेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जस्ट है 250 शेयर है, 554 के रेट से लिया हुआ है। और दूसरा HEIL है, वो 200 शेयर है, वो 99 के रेट से लिया हुआ है। दोनों में ही आपको नुकसान हो रहा है जयेश। आपने इनमें जब एंटर किया था तो लंबे समय के लिए सोच के लिया था इन्हें या छोटी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए, कम से कम। प्रकाश जी, लंबी अवधि के लिए जस्ट डायल कम से कम कितना बताया आपने? हमारा संपर्क यहाँ टूट गया, लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए ये इस बात जरूर समझ में आ गई है जयेश जी की। प्रकाश जी, जस्ट डायल और HTIL लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, नुकसान में बैठे हुए हैं, आपकी सलाह इन दोनों पर? देखिए, जस्ट डायल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वीक है, लंबी अवधि के लिए ये सेल है, बाय नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इनको एग्जिट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं तो एग्जिट कर लेता और लॉस बुक कर लेता। रही बात HDIL की, अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, इनकी यहाँ पर भी नुकसान में बैठे, अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां से बाउंस हो सकता है। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 80 का, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। और होप कीजिए अपर रीजन में टारगेट कुछ अराउंड 92 के आसपास, इनकी कॉस्ट कुछ 99 है, तो वहां पर जाने की पूरी संभावना है और वहां पर एग्जिट कर सकते हैं या फ्रेश लुक ले सकते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से होल्ड होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 80 का। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, हमारे लिए अपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। वैसे चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि आज शाम अहमदाबाद में CNBC बाजार रियल एस्टेट अवार्ड दिए जाएंगे। गुजरात के बेहतरीन बिल्डरों को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सम्मानित करेंगे। हमारे सहयोगी गुजराती बिजनेस चैनल CNBC बाजार के रियल एस्टेट अवार्ड का ये दूसरा साल है। वर्ष 2015-16 के दौरान गुजरात के अलग अलग शहरों से चुने गए बेहतरीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को इन अवार्ड्स के जरिए सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग सेगमेंट्स यानी अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी प्रॉपर्टी तक सैकड़ों प्रोजेक्ट्स की पड़ताल का काम रियल एस्टेट रिसर्च फर्म लासिस फोरास की ओर से किया गया है। प्रदेश के बेहतरीन प्रोजेक्ट बिल्डर और आर्किटेक्ट चुनने के साथ साथ गुजरात के खास शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड की अलग कैटेगरी रखी गई है। सौदा आपका में इतना ही। आगे कमोडिटी बाजार का एक्शन और ये भी समझिए कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी होगी आगे। नमस्कार।